गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश 97 में। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक नाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, है ना। ओवरऑल नाउन के बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नाउन क्या होता है। सो अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, जो नाउन होता है वो किसी व्यक्ति के नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी इमोशंस के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, अगर हम सरल शब्दों में देखें तो ऐसे कोई भी चीज दुनिया की जिसका नाम है वो एक नाउन है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे करण। ठीक है, करण एक व्यक्ति का नाम है ना, तो ये क्या है, नाउन है। ठीक है, फिर देखते हैं रायपुर। रायपुर इज अ नेम ऑफ अ सिटी, सिटी का नाम है, प्लेस का नाम है, तो ये भी एक नाउन है। ठीक है, फिर लैपटॉप। लैपटॉप क्या है, एक वस्तु है, एक डिवाइस है ना, तो ये भी एक क्या है, नाउन है। ठीक है, फिर है लव। लव एक प्रकार का इमोशन होता है। ठीक है, तो ये भी एक नाउन है। ठीक है, आगे देखते हैं नाउन के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये तो है 5 प्रकार के नाउन। अब इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे कि ये नाउन होते क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन हो या फिर स्पेसिफिक प्लेस हो या स्पेसिफिक थिंग हो, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। रोहन। ठीक है, यहाँ पे रोहन की बात हो रही है। रोहन कौन है? एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है या एक लड़का है। ठीक है, पर हम लड़के अगर बॉय की बात करें तो कौन सा लड़का हमें पता नहीं है, पर यहाँ हम स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं, रोहन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रोहन यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, फिर नागपुर। यहाँ हम प्लेस की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहे हैं। कौन से प्लेस की बात कर रहे हैं हम? नागपुर। तो नागपुर भी एक प्रकार का प्रॉपर नाउन है, कोई एक पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फिर है इंडिया। इंडिया भी एक कंट्री है ना, तो कंट्री में हम स्पेसिफिक कंट्री इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सोनी। सोनी क्या है? एक प्रकार की कंपनी है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी होती है उसमें से एक हम सोनी कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का प्रॉपर नाउन है। ठीक है, फिर हम मंडे। ठीक है, बहुत से दिन होते हैं, बहुत से डे होते हैं, उनमें से हम किसी पर्टिकुलर डे मंडे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मंडे भी एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, क्लियर इतना? आगे देखते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, देखते हैं हम। नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी पर्सन की क्लास या किसी प्लेस के क्लास की बात हो या फिर किसी थिंग की क्लास की बात हो, तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। और ज्यादा अच्छे से समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, बॉय। ठीक है, यहाँ पे बॉय की बात हो रही है, पर हम यहाँ क्या बता सकते हैं, कौन से बॉय की बात हो रही है? नहीं, सारे बॉय की बात हो रही है। बॉय जो है उसकी जो भी क्लास है, सारे बॉय दुनिया में जितने भी लड़के हैं, जितने भी बॉय हैं, सबकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये होता है कॉमन नाउन। ठीक है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बॉय कैटेगरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन जहाँ पे हम क्लास या कैटेगरी की बात करते हैं, किसी पर्सन की कैटेगरी हो गई, प्लेस की कैटेगरी हो गई या किसी थिंग की कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बॉय एक कॉमन नाउन है। ठीक है, फिर है सिटी। सिटी पे यहाँ पे है ना, हमारे इंडिया में बहुत सारी सिटी है, फिर अलग अलग देशों में अलग अलग सिटी है, तो दुनिया भर में बहुत सारी सिटी है, बहुत सारे शहर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कौन से
सिटी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिटी की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कॉमनली हम सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कौन सी सिटी है, तो हम सिटी को यहाँ पे कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। फिर है कंट्री। कंट्री भी क्या है, बहुत सारी कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, है ना, बहुत सारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंट्री है, ये कंट्री वर्ड है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कंपनी। यहाँ पे दुनिया में लाखों करोड़ों कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे सोनी हो गई, या हम एचपी की कंपनी की बात कर ले, या एनी अदर कंपनी की बात करें, ठीक है। पर कंपनी में कौन सी कंपनी, सभी कंपनियों की बात कर रही है, ये कंपनियों की कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम। तो कंपनी जो है यहाँ पे कॉमन नाउन है, ठीक है। फिर है डे। डे, अब यहाँ पे कौन से दिन की बात हो रही है हमको नहीं पता, ठीक है। सारे डे, डे की जो कैटेगरी होती है, 7 डेज होते हैं, उन सभी डे की कैटेगरी की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर नाउन में हम स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं, स्थान की बात करते हैं, या वस्तु की बात करते हैं। वहीं पे हम कॉमन नाउन में ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी स्पेशल कैटेगरी के पर्सन की बात करते हैं, स्पेशल कैटेगरी के प्लेस की बात करते हैं, है ना, या फिर हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, किसी वस्तु की बात करते हैं, तो वो कॉमन नाउन होता है। उदाहरण के लिए आगे हम देखते हैं एग्जांपल, सोहन, ठीक है। सोहन यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक नाम है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये प्रॉपर नाउन है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब सोहन क्या है, या तो एक लड़का है ना, लड़का है, और उसको हम ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो सोहन का अगर कॉमन नाउन की बात करें तो क्या हो जाएगा, बॉय या फिर ह्यूमन, ठीक है, कॉमन नाउन में, ठीक है। वैसे ही आगे देखते हैं सोनी। सोनी एक प्रकार की कंपनी है, ठीक है, पर यहाँ पे कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं हम, सोनी कंपनी की, तो ये प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं। वहीं कॉमन नाउन में सिर्फ हम कंपनी की बात करेंगे, कंपनी की कैटेगरी की बात करेंगे, ठीक है। फिर वैसे ही अगला है नागपुर, ठीक है। यहाँ पे नागपुर एक सिटी का नाम है ना, किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। वहीं पे अगर हम सिटी अकेला लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन, ठीक है। वैसे ही इंडिया, इंडिया एक कंट्री का नाम है, पर हम सिर्फ कंट्री की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ऐसे ही मंडे, मंडे मीन्स एक दिन होता है, ये वीक का एक दिन होता है ना, तो ये किसी पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हैं हम, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा मंडे। बट अगर हम सिर्फ दिन की बात करेंगे, डे की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। आगे देखते हैं हम मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, किसी भी मटेरियल की बात करते हैं, चाहे वो नेचर द्वारा हमें दिया गया हो, या फिर वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, वो सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं हम, मिल्क। मिल्क क्या है, एक मटेरियल नाउन का एग्जांपल है, ठीक है। फिर है गोल्ड। गोल्ड इज अ मेटल, प्रकार का मेटल है, जो कि हमें नेचर द्वारा दिया गया है ना, ये एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। फिर है सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक, है ना, ये भी एक प्रकार का मटेरियल नाउन है, ठीक है। फिर है स्टोन, पत्थर, ये भी हमें नेचर के द्वारा दिया गया है, नेचर से प्राप्त है ना, तो स्टोन भी यहाँ पे क्या है, एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। आगे देखते हैं एयर। एयर भी हमें नेचर द्वारा दी गई है, नेचर से प्राप्त है। एयर इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन, ठीक है। फिर हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है देखते हैं हम, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के पर्सन की बात हो, या पर्टिकुलर कैटेगरी के प्लेसेस की बात हो, या पर्टिकुलर ग्रुप के
थिंग की बात हो तो वहां कलेक्टिव नाउन होता है। कैसे समझते हैं हम, ठीक है। आर्मी, आर्मी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम आर्मी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सैनिक होते हैं, है ना। तो सैनिक के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? आर्मी बोलते हैं, ठीक है। तो आर्मी बेसिकली होती क्या है? जो सोल्जर्स होते हैं उसके ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं। तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इससे समझ गया कि किसी स्पेशल कैटेगरी के जो ग्रुप होते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। फिर है क्राउड, क्राउड क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, लोगों के समूह को, झुंड को, भीड़ को हम क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही प्रजाति के बहुत सारे लोग हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आगे हम देखते हैं बैंड। बैंड किसको बोलते हैं हम? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है। जो म्यूजिशियन होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के म्यूजिशियंस होते हैं, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे बैंड भी क्या है? एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन है, क्लियर। फिर हम देखते हैं हर्ड। हर्ड किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का जो झुंड होता है उसको हम हर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर्ड भी एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन है, क्लियर। फिर देखते हैं अगला एग्जांपल, क्लास, ठीक है। क्लास किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के समूह को, स्टूडेंट के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्लियर है। आगे हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बेसिकली तीन चीजें होती हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एक चीज बता दूं क्लियर, इसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं इसके। ब्यूटी, ब्यूटी को भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना, अनुभव कर सकते हैं उस चीज को, बाकी हम ब्यूटी को देख नहीं सकते, ठीक है। फिर है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी को कहते हैं हम, ठीक है। तो ये भी ईमानदारी को हम फिजिकली देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है, ठीक है। फिर है फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता होती क्या है उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं फियर। फियर क्या है? फियर मतलब डर। डर क्या है? एक प्रकार का इमोशन है, ठीक है। तो यहाँ पे डर को हम देख नहीं सकते, डर को हम फील करते हैं। किसी चीज को देख के हमको डर लगता है ना, तो वो उसको हम फील करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल, ठीक है। आगे है हेट, नफरत, है ना। नफरत भी एक प्रकार की फीलिंग होती है ना, विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा नहीं जा सकता, है ना, उसको केवल फील किया जा सकता है। तो हेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आगे है एंगर, एंगर मतलब गुस्सा, गुस्सा भी एक प्रकार का इमोशन है, ठीक है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। फिर है सरप्राइज, सरप्राइज भी एक प्रकार का, उसको हम फीलिंग्स कह सकते हैं, इमोशंस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सरप्राइज जो होता है उसको हम फील ही कर सकते हैं या करा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये तो थे नाउन और उसके प्रकार, है ना। अब आपके लिए एक एग्जाम्पल्स आपको बताना कमेंट में कि चाइल्डहुड जो है वो कौन सी नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आप कमेंट करके बताएं, फिर अगर जो सही जवाब देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में लूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।